ड्रामा सीरियल इंतहा में हम देखेंगे कि जावेद साहब, जिसने आज से 20 साल पहले अपने दोस्त की बेवा, जिसकी एक बेटी भी होती है सज्जल, उस बेवा से शादी कर ली थी और इस बेवा से इनका एक बेटा भी होता है। अब जब इनकी ओपन हार्ट सर्जरी होती है तो एक तरफ तो वो अपनी विल बनवाते हैं और दूसरी तरफ अपनी दूसरी बीवी और बच्चों को बुलवाते हैं ताकि मरने से पहले इनको अपनी पहली बीवी और बच्चों से मिलवाएं और इनको इनका हक दे सकें। मगर यहाँ जावेद साहब से एक बहुत बड़ी गलती बल्कि ब्लंडर ये होता है कि वो अपनी पहली बीवी और बच्चों को एतमाद में नहीं लेते और जो राज इन्होंने अपनी पहली बीवी अस्मा और इसके बच्चों से 20 साल से छुपाया होता है, वो राज इस तरह अचानक नौशीन और बच्चों को अस्मा और इसके बच्चों के सामने लाकर खड़ा करके खोलते हैं, बल्कि उनपे एक धमाका करते हैं और इनका तारुफ करवाते हुए कहते हैं कि ये है मेरी फैमिली, मेरी बीवी नौशीन, मेरा बेटा अहमद और बेटी सज्जल। जावेद साहब की इस हरकत पे अस्मा और उसके बच्चों का रिएक्शन तो बनता ही है और जब नवीद से ये सब बर्दाश्त नहीं होता तो वो नौशीन का हाथ पकड़कर उसे घर से निकालने की कोशिश करता है, तो जावेद साहब बजाय नवीद को समझाने और उसकी जहनी और दिली कैफियत का ख्याल करने, वो तो उल्टा नवीद को एक नहीं बल्कि दो दो थप्पड़ मारते हैं और आंखें माथे पर रख कर उल्टा अस्मा को इल्जाम देते हुए ये भी कहते हैं कि ये तुमने अपने बच्चों की कैसी तरबियत की है। अस्मा तो इस एक के बाद एक होने वाले इंकिशाफ और हंगामे को देखकर सर पकड़ लेती है और नवीद भी अस्मा के रोकने के बावजूद गुस्से से भरा हुआ घर से बाहर चला जाता है। ड्रामे के आने वाले एपिसोड में अब हम देखेंगे कि नवीद का गुस्सा जैसे ही ठंडा होगा वो घर वापस आ जाएगा और अगले दिन अपने भाई असद से कहेगा कि बाबा ने ये बहुत बुरा किया है, तुमको अंदाजा नहीं कि ये कितना बड़ा स्कैंडल है। अगर ये बात घर से बाहर निकली तो हमारे खानदान के साथ साथ हमारा बिजनेस भी तबाह बर्बाद हो जाएगा, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, इसलिए बाबा को इन लोगों को वापस भेजना ही पड़ेगा। नवीद और असद दोनों ये बात अपनी माँ अस्मा से भी करते हैं और अस्मा भी इनकी बात से इत्तेफाक करेगी और जावेद साहब से कहेगी कि आपको इन 3 लोगों को पहली फ्लाइट में वापस भेजना पड़ेगा। मगर जावेद साहब इस बात पे राजी नहीं होंगे बल्कि उल्टा अस्मा से बहस करेंगे और कहेंगे कि ये मुमकिन नहीं है, इन लोगों को सहारे की जरूरत है और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बाद तुम इन लोगों का ख्याल रखो, इनका सहारा बनो। अस्मा तो ये बात सुनकर हैरान परेशान रह जाएगी और दूसरी तरफ अहमद यहाँ आकर बहुत खुश होगा, वो सारे घर में दंदनाता फिरेगा, घर में घूमते फिरते इसके अनम से टकराव हो जाएगा जिसपे अनम को भी बहुत गुस्सा आएगा और वो अहमद को थप्पड़ मारने लगेगी तो सज्जल वहाँ आ जाएगी और अनम का हाथ पकड़कर मरोड़ेगी और कहेगी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे भाई पे हाथ उठाओ, ये घर जितना तुम्हारा है इतना हमारा भी है। सज्जल की इस हरकत पे अनम को बहुत गुस्सा आएगा और वो अपने बाप से शिकायत करेगी, मगर जावेद साहब की आंखों पे तो नौशीन और इनके बच्चों की मोहब्बत की ऐसी पट्टी बंदी होगी कि वो अनम की बात सुनकर उल्टा अनम पे नाराज होंगे और उसे ही समझाने की कोशिश करेंगे। जावेद साहब की बातों से अनम मजीद नाराज हो जाएगी और अपना सामान पैक करके अपना सूटकेस लेकर वहाँ से जाने लगेगी, तो इसकी माँ अस्मा उसे रोकते हुए कहेगी कि ना जाओ मेरे बच्चे, तुम कहाँ जा रही हो, जिस पे अनम कहेगी कि मैं इस घर में तभी वापस आऊंगी जब बाबा इन 3rd क्लास लोगों को यहाँ से बाहर निकालेंगे। अस्मा अनम को मनाते हुए कहेगी कि मैंने जावेद से बात कर ली है, वो इन लोगों को वापस भेज रहे हैं। अस्मा अनम के पीछे आते हुए जावेद साहब को मुखातिब करते हुए कहेगी है ना जावेद साहब, मगर जावेद साहब का जवाब ना पाकर जब वो जावेद साहब की तरफ देखेंगी तो जावेद साहब अपना हाथ दिल पे रख कर खुद को गिरने से बचा रहे होंगे क्योंकि इनको एक बार फिर दिल का दौरा पड़ चुका होगा और यहाँ से ड्रामे में एक नया दिलचस्प ट्विस्ट आएगा। जावेद साहब तो दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर जाएंगे और इसके बाद नौशीन और इसके बच्चे यहाँ मुस्तकिल डेरा डालकर बैठ जाएंगे और अस्मा और उसके बच्चों की जिंदगी हराम करेंगे।